प्रॉब्लम थी कि हम लोग 12th के स्टूडेंट हैं, अचानक से माधव और सप्रे स्कूल से कॉमर्स और आर्ट्स का सब्जेक्ट ही हटा दिए। तो एनएसयूआई लगातार आंदोलन करेगी और इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ेगी। तो इसका आज हमने ज्ञापन दिया और डीओ साहब ने हमारी मांग को पूरी जिम्मेदारी से सुना और ये आश्वासन दिया। प्रिंसिपल मैम इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हिंदी मीडियम को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। इसका कारण कभी आप लोगों ने टीचर से पूछा नहीं, अपने प्रिंसिपल से? ऐसा कुछ नहीं है बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा बोल देते हैं। में यही कहा गया है कि जो शिक्षक जो पहले पुराने पढ़ा रहे थे वही बच्चों को वहाँ पढ़ाएंगे। बाथरूम का दरवाजा टूटा हुआ है, वैसे भी इन्हें बाथरूम यूज़ करना पड़ रहा है, पानी भी नहीं है वहाँ पर। और कहते हैं कि जो चपरासी जो स्वीपर है बाथरूम साफ करने वाले, वो हाफ पीरियड की बात आती है जब इंग्लिश मीडियम शुरू हो जाता है। साला समिति अध्यक्ष द्वारा पिछली बार कहा गया था कि आप इनको एडमिशन लीजिए। पिछले बार उनको टीचर अवेलेबल थी, लेकिन इस बार शिक्षक कोई अवेलेबल नहीं था, तो सब बच्चों को बोला कि आप टीसी लीजिए और दूसरे स्कूल चल दीजिए। ये बच्चों का 12वीं लास्ट वर्ष होता है, इसके बाद वो महाविद्यालय जाते हैं, तो अगर शिक्षक नहीं रहेगी तो कैसे पढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। और जिस तरह कल 16 जून को पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे रायपुर में शाला प्रवेशोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, वहीं रायपुर के सप्रे शाला स्कूल का दिशा और दशा कुछ और ही कह रहा था। कल वहाँ पे 11वीं और 12वीं के छात्रों को ये कहा गया कि हमारे यहाँ कुछ सब्जेक्ट्स के टीचर्स नहीं है, आप अपना देख लीजिए। जब स्टूडेंट्स का जब वहाँ पे एडमिशन हुआ तब ये कोई बात नहीं कही गई थी। कल अचानक स्कूल आने के बाद छात्रों से ये बात कही गई कि टीचर्स अवेलेबल नहीं है, आप अपना खुद से देख लीजिए करके। इसलिए छात्रों ने आज कलेक्टर परिसर में यहाँ पर घेराव किया है, विरोध किया। आइए जानते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। सर, मुद्दा क्या है इस बात का कि छात्रों को यहाँ तक कलेक्टर तक आना पड़ा, कलेक्टर ऑफिस तक? देखिए, राजधानी रायपुर का सबसे पुराना स्कूल माधवराव सप्रे स्कूल में शिक्षक के कमी के कारण बच्चों को टीसी दिया जा रहा है। पिछले साल उन बच्चों का एडमिशन कराया गया था, लगभग 46 बच्चे थे। उनको ये बोला गया था कि आपको हम शिक्षक उपलब्ध कराएंगे, आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे थे। लेकिन इस साल उनको ये बोल के निकाला गया है कि कोई भी शिक्षक अब नहीं आ पा रहे हैं, आप सभी अपना टीसी लेके चल दीजिए। 46 बच्चे 12वीं के हैं, अपने अंतिम विद्यालय के पड़ाव पे हैं, इसके बाद वो कॉलेज जाएंगे। लेकिन ऐसे में स्कूल प्रशासन द्वारा उनको ये कहा जाए कि टीसी लेके आप चल दीजिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। स्कूल प्रशासन ने कहा कि हमने लगातार कलेक्टर महोदय और डीओ साहब को ज्ञापन लिखा कि हमको शिक्षक उपलब्ध कराया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आए। इसी तमाम मांग को लेकर हम बच्चों के साथ आज कलेक्टर कार्यालय आए थे और ये मांग रखे थे कि किसी भी बच्चों की पढ़ाई सिर्फ इस बात पे नहीं रोकी जाए कि शिक्षक नहीं है। तो इसका आज हमने ज्ञापन दिया और डीओ साहब ने हमारी मांग को पूरी जिम्मेदारी से सुना और ये आश्वासन दिया कि जो वहाँ शिक्षक पुराने पढ़ा रहे थे उन्हें डीएमएफ फंड से उनको फिर से लाया जाएगा और किसी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। इस मांग को हमारी सुन के आश्वासन दिया और इसी मांग को ले के हमने बच्चों के साथ आए थे। बच्चे वहाँ पे परेशान थे और आज हमारी मांग पूरी हुई है। तो मांग पूरी होगी। डीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि वो जो टीचर्स पुराने थे वो वापस आएंगे, तो ये पूरा होगा, ये ऐसा उन्होंने कहा है? जी, डीओ साहब ने कहा था कि आश्वासन जो दिया है उसमें यही कहा गया है कि जो शिक्षक जो पहले पुराने पढ़ा रहे थे वही बच्चों को वहाँ पढ़ाएंगे और किसी की पढ़ाई बिना शिक्षक कमी के नहीं रोकी जाएगी, किसी को टीसी नहीं दिया जाएगा, सभी बच्चे वहीं पढ़ेंगे। तो ये जब हुआ तो आपने अपने पेरेंट्स से बात की? जब आप लोगों का एडमिशन हुआ था 12वीं में, तो इन लोगों ने ऐसा कोई भी नोटिस, ऐसी कोई भी सूचना आप लोगों को दी थी कि टीचर्स नहीं है करके? नो मैम, अभी तो नहीं दी थी। हम लोग 11वीं में लिए थे एडमिशन, उस टाइम बोला गया था कि टीचर्स है तो एडमिशन दे दिया गया था। पर 12वीं में अचानक जब हम लोग कल गए, शाला प्रवेश का वो रखा गया था, तो उसमें बोल रहे थे कि अब टीचर है नहीं तो आप लोग टीसी ले लीजिए, पास में स्कूल है लाखे गए वामाराव लाखे, तो वहाँ जाके एडमिशन आप ले सकते बोल रहे थे। हमने वहाँ के प्रिंसिपल से बात कर लिया है, तो मैम पढ़ाई भी तो देखना पड़ता है बाकी स्कूलों का। अब अचानक से बोल रहे हैं कि टीसी लेना पड़ेगा, तो वो हो नहीं सकता। और ऐसा गैर जिम्मेदाराना जो हरकत की गई है उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रिंसिपल द्वारा लगातार कलेक्टेड पत्र लिखा गया है, डीओ सर को लिखा गया, कलेक्टर साहब को लिखा गया, लेकिन कलेक्टेड द्वारा कोई जवाब नहीं मिला उन्हें। पिछले मार्च, अप्रैल, मई, जून आज भी लिखे उन्होंने पत्र, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। देखिए, शाला समिति अध्यक्ष द्वारा पिछली बार कहा गया था कि आप इनको एडमिशन लीजिए। पिछले बार उनको टीचर अवेलेबल थी, लेकिन इस बार शिक्षक कोई अवेलेबल नहीं था, तो सब बच्चों को बोला कि आप टीसी लीजिए और दूसरे स्कूल चल दीजिए।
तो ये सरासर गलत है। शिक्षा, ये बच्चों का 12वीं लास्ट वर्ष होता है, इसके बाद वो महाविद्यालय जाते हैं, तो अगर शिक्षक नहीं रहेगी तो कैसे पढ़ेंगे? तो जब पिछले साल अवेलेबल थी तो इस साल क्यों नहीं? उस सवाल को लेकर हम डीओ ऑफिस आए थे और पत्र को जो स्कूल से पत्र लिखा गया था उस पत्र को लेकर भी हम कलेक्टर साहब के पास आए थे। तो डीओ साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि कल से बच्चों के लिए शिक्षक मिलेगी, अगर नहीं मिला तो एनएसयूआई लगातार आंदोलन करेगी और इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ेगी। एनएसयूआई तो आंदोलन करेगी, लेकिन उन बच्चों का क्या जो अब आने वाले साल में महाविद्यालय जाने वाले, आपको ऐसा नहीं लगता कि उनकी जो पढ़ाई है वो 12वीं आखिरी वर्ष होता है प्रभावित होगी? ऐसा नहीं लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, उसी लड़ाई के लिए हम यहाँ खड़े हैं और बच्चों के लिए ही खड़े हैं। कल से इनके लिए टीचर वहाँ अवेलेबल रहेगा, ऐसा हमें आश्वस्त किया गया है। अगर नहीं रहा तो हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। और कल सरकार द्वारा साला उत्सव मनाया गया, लेकिन स्कूल का स्थिति आप जाकर देखिए, स्कूलों में बाथरूमों में गेट नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है, खिड़कियां नहीं है, तो बच्चे वैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए सरकार उत्सव मना रही है, तो ये इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लगातार बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार बच्चों को असुविधा मिल रही है। तो इसका सवाल का जवाबदेही कौन है? सरकार है, लेकिन सरकार अपना पल्ला झाड़ कर निकल जाती है। तो देखा आपने कि सप्रे शाला स्कूल की ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत, यहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं, कोई सुनवाई नहीं। बच्चों का आखिरी साल है 12वीं, इसके बाद बच्चे अगले साल से महाविद्यालय यानी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल की तरफ बढ़ेंगे। और आज बच्चों के आखिरी साल में बच्चों के पास टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए। इससे उनका पढ़ाई कितना प्रभावित होगा, उनके मार्क्स पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे अब जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं इस विषय में। रीज़न ये है कि अब तो सॉल्व हो गया प्रॉब्लम जो था। प्रॉब्लम थी कि हम लोग 12th के स्टूडेंट हैं, अचानक से माधवराव सप्रे स्कूल से कॉमर्स और आर्ट्स का सब्जेक्ट ही हटा दिए। अच्छा, उसी एडमिशन से पहले ये बातें नहीं पता नहीं बताई गई थी। 11th में जब एडमिशन लिए तो ये बातें कहीं कुछ भी किसी को भी नहीं बताई गई, ना स्कूल चलते भी कोई नहीं बताया गया कि आप लोग के साथ ऐसा हो सकता है। और अभी इन्फॉर्म किया हम लोग को, अभी जब साला उत्सव मनाते उसमें इन्फॉर्म किए कि आप लोग का सब्जेक्ट हट जाएगा, तो हम कहाँ जाए? अब उसी चीज़ के लिए आए थे। तो ये प्रॉब्लम आप लोग की सॉल्व? हाँ, सॉल्व हो गई। तो वहाँ के प्रधानाध्यापक ने आप लोग से ये कह दिया शायद कि आप लोग अपना देख लीजिए, अपने हिसाब से कर लीजिए, वही बोले हैं। अभी वहाँ पे नहीं है। कॉमर्स और आर्ट्स के नहीं थे। अच्छा, कॉमर्स, मैथ्स वगैरह साइंस वगैरह के थे? थे। तो आप लोगों ने इसका रीज़न नहीं पूछा स्कूल प्रशासन से? अभी हटाए हैं। अभी ये साल हटाए गए, पिछले साल पढ़ के नहीं था। हाँ, अभी 11 तक था वो, सुचारू रूप से चालित था। हाँ, ठीक है, और अभी हटा दिए। हटा दिया गया। हटा दिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलेक्ट्रेट परिसर में और आज का जो मुद्दा है वो शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है। कल 16 जून को जब साला प्रवेशोत्सव बहुत ही धूमधाम से पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में मनाया गया था, क्योंकि नई शिक्षा नीति शुरू हो रही थी, लेकिन हर जगह ये हाल नहीं था। कल रायपुर के सप्रे शाला स्कूल का दिशा और दशा पूरा अलग था। वहाँ पर 12वीं के बच्चों को ये कहकर टीसी दे दिया जा रहा था कि अब हमारे पास कॉमर्स और आर्ट्स के टीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप अपना खुद से देख लीजिए। आप खुद सोचिए कि 12वीं यानी कि अंतिम वर्ष होता है बच्चों का, उसके बाद बच्चे महाविद्यालय में जाते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में। ऐसे में बच्चे एडमिशन के बाद शाला प्रवेशोत्सव के दिन कहाँ जाएंगे? एडमिशन बच्चों को कहते हैं कि जब एडमिशन हो रहा था 12वीं में, तब प्रिंसिपल ने हमें ऐसी कोई भी आधिकारिक जानकारी या इसकी सूचना नहीं दी, कोई भी ऐसा नोटिस नहीं दिया कि 12वीं में शिक्षक अवेलेबल नहीं रहेंगे। बस हमें ये कह दिया गया कि शिक्षक अवेलेबल नहीं, आप अपना खुद से देख लीजिए। इसलिए बच्चों ने आज विरोध जताया और आज कलेक्टर परिसर में वो विरोध करने के लिए आए और डीओ साहब ने उन्हें ऐसा आश्वासन दिया कि कल से वो टीचर्स अवेलेबल रहेंगे। और क्या होता है देखते हैं कि कल से अगर टीचर्स अवेलेबल रहे तो उनकी जो शिक्षा है वो आगे बढ़ेगी और सुचारू रूप से आगे बढ़ती ही जाएगी। आप खुद सोचिए, अगर टीचर्स ही अवेलेबल ना रहे तो आने वाले समय में बच्चों के अंकों में, बच्चों के रिजल्ट में कितना फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसा गैर जिम्मेदाराना हरकत सप्रे शाला स्कूल के प्रशासन ने उनके साथ किया है। आइए देखते हैं कि आगे बच्चे इस सब्जेक्ट में क्या कहते हैं। आइए जानते हैं सप्रे शाला स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 12वीं के, जिनके साथ ये ज्यादती हुई है और जिन टीचर्स ना होने की वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई। आइए उनसे जानते हैं कि और क्या क्या दिक्कतें उन्हें शाला प्रवेश के बाद हुई हैं। बेटा, और क्या क्या दिक्कतें हैं उस स्कूल में आप लोगों को?
पानी का दिक्कत रहता है, सुबह सुबह नहीं आता है, फिर उसके बाद ना लंच के बाद हाथ धोने के लिए जाते हैं, उस टाइम भी पानी नहीं रहता। बाथरूम वगैरह? बाथरूम तो अभी गेट नहीं लगा है। अच्छा, बाथरूम में गेट नहीं लगा है और साफ भी नहीं है, टूट चुका है और पानी साफ नहीं रहता, बाथरूम वगैरह साफ नहीं रहता। कोई और स्वीपर वगैरह नहीं है साफ करने के लिए बाथरूम वगैरह? आते हैं बट तो लेट में आते हैं, लेट आते हैं। साफ करने वाले भी हैं बट करते ही नहीं है, बहुत बहुत दिनों में करते हैं। जब इंग्लिश मीडियम का टाइम होता है ना तब करते हैं, हिंदी वालों में नहीं करते। इंग्लिश मीडियम जब आफ्टरनून होगा ना तब होगा साफ सफाई, नहीं तो सुबह नहीं होता। तो आफ्टरनून के बाद इंग्लिश मीडियम की क्लासेस होती है तो उस समय होती है और हिंदी मीडियम पे नहीं होती, ऐसा किसका रीजंस क्या है, क्या लगा आप लोगों को? क्या पता, प्रिंसिपल मैम इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हिंदी मीडियम को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। इसका कारण कभी आप लोगों ने टीचर से पूछा नहीं, अपने प्रिंसिपल से? प्रिंसिपल से तो नहीं पूछे, मैम से पूछे हैं बट ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया हमको। ऐसा कुछ नहीं है बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा बोल देते हैं। जिस भारत देश में रहते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं सप्रे शाला स्कूल में हिंदी और इंग्लिश में समानता रखी गई है। जैसे बच्चे बता रहे हैं कि जो स्वीपर जो चपरासी है वो सुबह नहीं आती है बाथरूम साफ करने के लिए, बाथरूम में दरवाज़ा तक नहीं है और बच्चे लड़कियां उस स्कूल में पढ़ती है और लड़कियों को कितनी सारी दिक्कतें आती होंगी, आप समझ सकते हैं। एक लड़की होने के नाते इनको कितनी चीज़ों को फेस करना पड़ता होगा। बाथरूम का दरवाज़ा टूटा हुआ है, वैसे भी इन्हें बाथरूम यूज़ करना पड़ रहा है, पानी भी नहीं है वहाँ पर। और कहते हैं कि जो चपरासी हैं, जो स्वीपर है बाथरूम साफ करने वाले, वो हाफ पीरियड की बात आती है जब इंग्लिश मीडियम शुरू हो जाता है। और जब इन्होंने टीचर्स से पूछा, अपने प्रिंसिपल से पूछा कि ऐसा दुआ भी हमारे साथ क्यों किया जाता है कि हिंदी मीडियम में कोई चपरासी नहीं, पानी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है और इंग्लिश मीडियम के लगते ही आफ्टरनून के बाद वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। तो वो प्रिंसिपल का ये कहना है कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, बस ये चल ही रहा है। ऐसा ही कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ? जी मैम, ऐसे ही हो रहा है। तो ये थे सप्रे शाला स्कूल के बच्चे जिन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर फेस करनी पड़ रही है। जो सप्रे शाला की जो फैकल्टी अव्यवस्था जो फैली हुई है, बाथरूम को लेकर, दरवाजे को लेकर, बिल्डिंग को लेकर, और अब तो ये हुआ है कि टीचर्स ही नहीं हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। जो बच्चों का 12वीं का जो अंतिम वर्ष है उसमें ही में टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। तो बच्चे करें तो क्या करें? आज डीओ सर ने आश्वासन दिया हुआ है कि वो टीचर्स कल से क्लासेस लेंगे। अब देखते हैं कि ये आश्वासन कितना सही होता है और कहाँ तक होता है। आप बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। मैं माधवी आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।